अनुपमा आज मंच के कोने में खड़ी थी। उसकी आंखों में बेचैनी साफ झलक रही थी। वह दीवार से हटकर जैसे ही पीछे आई, उसके चेहरे पर कुछ अनजाना सा भाव था। राही भी ठीक उसके पास खड़ी थी, मगर दोनों के बीच अजीब सी दूरी थी। भारती ने तुरंत पूछा, क्या हुआ अनुपमा? अनुपमा कुछ क्षणों के लिए चुप रही, फिर हल्के स्वर में बोली, पता नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी बेटी यहीं कहीं आसपास है। उसकी सांसों की आहट मैं महसूस कर सकती हूँ। जसप्रीत ने उसकी बात को गंभीरता से सुना और तत्काल उसे संभालते हुए कहा, याद रखो, हम यहाँ तक कितनी मुश्किलों से पहुंचे हैं। हार मानने का वक्त नहीं है, हमें जीतना है हर हाल में। दूसरी तरफ अनिल जैसे ही ये खबर सुनता है कि अनुपमा भी प्रतियोगिता का हिस्सा है, वह अवाक रह जाता है। उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। वह प्रेम से गुस्से में पूछता है, तुमने राही को क्यों नहीं बताया कि उसकी माँ भी इस प्रतियोगिता में है? प्रेम सफाई देता है, अगर राही को पहले से पता चल जाता तो वो खुद ही पीछे हट जाती। और मैं नहीं चाहता कि राही पीछे हटे और ना ही मम्मी। मुझे दोनों की मेहनत पर भरोसा है। दोनों एक दूसरे को चिंता से देखते हैं, तभी एंकर की तेज आवाज गूंजती है, सेमीफाइनल कुछ ही क्षणों में शुरू होने वाला है। कृपया सभी प्रतिभागी तैयार हो जाएं। प्रेम मन ही मन भगवान से प्रार्थना करता है, अब बस आप ही सब संभालिए। तभी वहां शाह परिवार का आगमन होता है और उनके तुरंत बाद कोठारी परिवार भी पहुंचता है। माहौल में अचानक एक खामोशी सी छा जाती है जब दोनों परिवार एक दूसरे को देखते हैं। लीला और मोटी बा की नजरें टकराती हैं, मगर दोनों एक दूसरे को नजरअंदाज कर देती हैं, जैसे कि एक पुरानी कड़वाहट फिर से सामने आ गई हो। राजा अपनी नजरें ईशानी से चुराता है और मोटी बा पराग से कहती है, हम सिर्फ तुम्हारे लिए आए हैं और किसी के लिए नहीं। इधर लीला और मोटी बाताना कसते हुए एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करती हैं। एंकर फिर घोषणा करता है कि प्रतियोगिता का पहला सेमीफाइनल प्रदर्शन बस शुरू होने ही वाला है। किंजल इस तनावपूर्ण माहौल को थोड़ा नरम करने की कोशिश करती है और माही से पूछती है, तुम ठीक हो न? माही हल्के से सिर हिलाती है। किंजल मुस्कुराकर कहती है, फिर बाबूजी और बा से मिलने क्यों नहीं गई? ससुराल में रहो, लेकिन मायके को मत भूलो। वहीं अनिल की मुलाकात तोशु से होती है। तोशु कहता है, इस वक्त पैसों की बहुत तंगी चल रही है। अनिल तुरंत कहता है, मैं तुम्हें नौकरी दिलवा देता हूं, मगर तोशु आत्मविश्वास से कहता है, नहीं, मैं खुद का बिजनेस शुरू करने वाला हूं। दूसरी तरफ लीला बड़बड़ाती है, यहाँ आकर गलती कर दी। वहीं मोटी बा भी उसी अंदाज में ताना मारती है। लीला पूछती है, ये लोग तो राही को पसंद नहीं करते, फिर उसका डांस देखने क्यों आए हैं? मोटी बा कहती है, बस अब यहाँ कोई तमाशा ना हो जाए। इस बीच राही वहां आती है और कोठारी परिवार को देखकर उसके चेहरे पर खुशी आ जाती है। वह मोटी बा, ख्याति और माही को धन्यवाद देती है, लेकिन वे सब उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर देती हैं। प्रेम राही से कहता है, आज जो भी हो, बस तुम अपना बेस्ट देना। राही हैरान होकर पूछती है, तुम ये क्यों बोल रहे हो? मैं हमेशा अपना बेस्ट ही देती हूँ। फिर उसकी नजर शाह परिवार पर पड़ती है और वह उनकी ओर बढ़ती है, लेकिन ख्याति तुरंत ताना मारती है, हम यहाँ डांस देखने आए हैं, ड्रामा नहीं। राही दुखी होकर रुक जाती है और चुपचाप अंदर चली जाती है। पराग ख्याति से गुस्से में पूछता है, क्या ये बोलना जरूरी था? ख्याति तुनक्कर जवाब देती है, मुझे शाह परिवार के आसपास रहना पसंद नहीं है। मोटी बा भी ख्याति का समर्थन करती है। प्रेम अब गहरी चिंता में डूब जाता है, अगर मम्मी भी यहाँ हुई तो तूफान आना तय है। अनुपमा इस वक्त अपनी टीम के साथ तैयार हो रही होती है। तभी एंकर एक और घोषणा करता है, सेमीफाइनल की पहली प्रस्तुति के लिए अब मंच पर आ रही हैं अहमदाबाद की टीम अनुज डांस एकेडमी से राही कोठारी। ये सुनते ही अनुपमा जैसे अंदर से हिल जाती है। जसप्रीत और भारती उसकी तरफ चिंता से देखती हैं। अनुपमा को राही की वो कड़वी बातें याद आने लगती हैं जो उसने कभी गुस्से में कह दी थीं। उधर प्रेम अनिल से कहता है, अगर मम्मी यहाँ हैं तो अब तक उन्हें पता चल गया होगा कि राही भी यही है। अनिल कहता है, भगवान पर भरोसा रखो। अनुपमा खुद को घबराता हुआ महसूस करती है और चुपचाप कमरे से बाहर निकल जाती है। राही अपनी टीम के साथ मंच की ओर बढ़ रही होती है। अनुपमा को प्रेम की कही हुई बातों की गूंज अब और भी तेज सुनाई दे रही होती है। जसप्रीत और भारती उसके पीछे आती हैं। अनुपमा जब स्टेज के पास पहुंचती है तो उसकी नजर मंच पर टंगी अनुज की तस्वीर पर जाती है। वह एक क्षण के लिए सन्न रह जाती है और खुद से कहती है, मैं इतनी बड़ी बात समझ क्यों नहीं पाई।
स्टेज पर राही पहुंचती है। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास और भावनाओं का अजब मेल होता है। वह माइक संभालती है और पूरे जोश के साथ बोलती है, जब एक लड़की अपने सपनों को सच करने निकलती है तो कोई उसका साथ नहीं देता। मगर मैं खुद को खुशनसीब समझती हूँ कि आज मेरे साथ मेरा मायका भी है और मेरा ससुराल भी। दर्शकों के बीच बैठे दोनों परिवार एक पल के लिए खामोश हो जाते हैं। राही के शब्द जैसे सबके दिलों तक पहुंचते हैं, लेकिन अनुपमा की आंखों में आंसू हैं, वो आंसू जो शायद मां और बेटी के अनकहे रिश्ते की सच्चाई को बयां कर रहे थे। राही मंच पर आते ही पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने डांस ग्रुप का परिचय देती है। तालियों की गूंज चारों तरफ फैल जाती है। हर कोई उसके ग्रुप के स्वागत में चीयर्स करता है। अनुपमा जब मंच के पास खड़ी परी और पाखी को देखती है तो उसकी आंखें भर आती हैं। उस पल में वो खुद को एक मां, एक मार्गदर्शक और एक प्रतियोगी तीनों रूपों में महसूस कर रही होती है। राही की प्रस्तुति से पहले अनुपमा पूरे दिल से उसे ऑल द बेस्ट कहती है। राही अपनी टीम के साथ स्टेज पर आती है और जैसे ही संगीत शुरू होता है उसका आत्मविश्वास और ऊर्जा मंच पर बिखरने लगती है। अनुपमा उसे डांस करते देखती है तो उसकी आंखों में गर्व और भावुकता दोनों दिखाई देते हैं। राही की प्रस्तुति इतनी दमदार होती है कि हर कदम, हर भाव दर्शकों के दिलों में उतरता जाता है। प्रेम इस खास पल को अपने कैमरे में कैद करने के लिए खड़ा होता है, लेकिन जैसे ही उसकी नजर दर्शकों में अनुपमा पर पड़ती है वह चौंक जाता है। उसके चेहरे पर साफ दिखता है कि वह इस टकराव के लिए तैयार नहीं था। उधर अनीता अपनी टीम के बारे में पूछते हुए कहती है, अब अगली परफॉर्मेंस हमारी है न। रीता राही के डांस की तारीफ करते हुए कहती है, पहले ये देख लो, कमाल का डांस कर रही है वो लड़की। दीपा मुस्कुराकर कहती है, चिंता मत करो, हमारी अनुपमा भी किसी से कम नहीं है। वहीं अनुपमा राही को डांस करते देखकर बेहद खुश होती है। उसके चेहरे की मुस्कान, आंखों में चमक और दिल में हलचल एक साथ झलकती हैं। प्रेम अब खुद को रोक नहीं पाता और धीरे धीरे अनुपमा की ओर बढ़ता है। जैसे ही वह पास पहुंचता है अनुपमा उसे देखकर चौंक जाती है और पूछती है, यह सब क्या है? प्रेम कुछ पल चुप रहता है और फिर कहता है, मुझे यकीन था कि आपकी टीम सेमीफाइनल तक जरूर पहुंचेगी। अनुपमा तुरंत पलटकर पूछती है, अगर तुम्हें पता था कि राही भी इस प्रतियोगिता में है तो मुझे बताया क्यों नहीं? प्रेम गंभीरता से जवाब देता है, अगर मैं बता देता तो आप क्या करती? आप यहाँ आती? अनुपमा साफ कहती है, नहीं, मैं नहीं आती। प्रेम सिर झुकाकर कहता है, इसीलिए नहीं बताया। अनुपमा की आंखों में दर्द साफ झलकता है। वह कहती है, तुम जानते हो न कि ये सही नहीं है, ये सब बहुत गलत हो गया है। प्रेम हल्के स्वर में कहता है, क्या गलत है इसमें? भगवान ने ये मौका दिया है, मैं कौन होता हूँ रोकने वाला? अनुपमा की आंखों में आंसू छलक आते हैं, तुमने मुझे बहुत बड़ी मुश्किल में डाल दिया है। मेरी टीम की उम्मीदें, मनोहर जी का भरोसा और भारती का ऑपरेशन, सब कुछ दांव पर है। वो कहती है, राही मुझसे नफरत करती है। अगर उसे पता चल गया कि मैं भी इस मुकाबले में हूं तो वो शायद पीछे हट जाए। मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी का सपना अधूरा रह जाए। वो खुद को असमंजस में पाती है और मंच से दूर जाने लगती है। प्रेम उसका हाथ थामता है और कहता है, आप वही कीजिए जो आप यहाँ करने आई हैं। ये सब किसी की गलती नहीं है, भगवान ने चाहा और ये सब हुआ। अनुपमा दर्द से कहती है, मैं कैसे मुकाबला करूं जब मंच पर मेरे अनुज की तस्वीर टंगी है। ये अनुज डांस एकेडमी है और उन्होंने ही मुझे उड़ान दी थी। मैं उन्हीं के सामने मुकाबला कैसे कर सकती हूँ? कैसे उनके नाम को हार में बदल दूं? प्रेम चुप रह जाता है, उसके पास कोई जवाब नहीं होता। इस दौरान राही पूरे जोश और समर्पण के साथ परफॉर्म करती है। उसका हर स्टेप दर्शकों को मंत्रमुग्ध करता है। लेकिन जैसे ही उसकी प्रस्तुति का अंतिम भाग आता है और वह घूमती है, उसकी नजर मंच के कोने में खड़े अनुपमा और प्रेम पर पड़ती है। वो सन्न रह जाती है और एक पल में उसकी लय टूट जाती है। वह गिर जाती है। अनुपमा चीख पड़ती है, राही! उसकी आवाज पूरे हॉल में गूंज जाती है। सब लोग पीछे मुड़कर देखते हैं। ख्याति को पुरानी बातें याद आ जाती हैं। कोठारी परिवार की आंखों में गुस्सा और झटका दोनों होते हैं। अनुपमा दौड़ती हुई मंच की ओर आती है और घुटनों के बल बैठकर राही से पूछती है, तू ठीक है ना? लेकिन राही उसका हाथ झटक देती है और गुस्से से कहती है, रुकिए। अनुपमा स्तब्ध रह जाती है। राही का चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ होता है। वह अपनी मां की तरफ देखना भी नहीं चाहती।
अनुपमा धीरे से उठती है और कोठारी परिवार की तरफ देखती है, जहां हर चेहरा उसे क्रोधित नजरों से देख रहा होता है। वह धीरे से पलटती है और मंच से हटने लगती है। तभी उसकी नजर शाह परिवार पर पड़ती है। ख्याति उसकी मौजूदगी पर व्यंग्य कसते हुए कहती है, ये मनहूस औरत अब यहाँ भी आ पहुंची। अनुपमा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसके चेहरे पर शर्म और दर्द की लकीरें साफ झलकती हैं। और यहीं आज का एपिसोड खत्म होता है। अगले एपिसोड की शुरुआत उस पल से होती है जब अनुपमा अपनी टीम के साथ मंच पर उतरती है। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठता है। पर जब अनुपमा की नजर दर्शकों में बैठी राही पर पड़ती है तो उसकी गति धीमी पड़ जाती है। वो डांस स्टेप भूल जाती है। उसकी टीम की ताल और लय बिगड़ जाती है। मंच पर एक सन्नाटा पसर जाता है। परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद जजों की तरफ से फैसला आता है, अनुपमा की टीम फाइनल में नहीं पहुंच पाई। राही स्टेज पर आती है और माइक संभालते हुए कहती है, हमने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, इसलिए जज ने हमें फाइनल के लिए चुना है। लेकिन हमें जीत से ज्यादा खुशी इस बात की है कि हमने अनुपमा को हराया है। ये सुनकर अनुपमा जैसे अंदर से टूट जाती है। उसकी आंखें भावनाओं से छलक उठती हैं, लेकिन वह चुपचाप सब कुछ सहती है।